मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। I haven't seen her yet. I haven't seen her as yet. I haven't seen her till now. I haven't seen her by now. I haven't seen her so far. क्या बात है। Yes. नेक्स्ट सेंटेंस, वह अभी तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचा है। Okay, so he hasn't reached his office yet. He hasn't reached his office as yet. He hasn't reached his office by now. He hasn't reached his office till now. And the last one is he hasn't reached his office so far. ओह, वेल डन। तुम्हारे भाई ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को नहीं किया है। Your brother hasn't completed this project yet. Your brother hasn't completed this project as yet. Your brother hasn't completed this project till now. Your brother hasn't completed this project by now. Yes. Your brother hasn't completed this project so far. ओह, वेल डन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको येट पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है आज तक, अभी तक। येट की जगह पर आप एज येट का भी यूज कर सकते हो, और आप टिल नाउ का भी यूज कर सकते हो, और आप सो फार का भी यूज कर सकते हो, और आप बाय नाउ का भी यूज कर सकते हो। सो आ जाइए कुछ सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से येट का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। तो ठीक है, ये देखो, येट, इसकी जगह पर आप एज येट का भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह पर आप टिल नाउ का भी यूज कर सकते हो, और आप सो फार का भी यूज कर सकते हो, और आप बाय नाउ का भी यूज कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर मीनिंग भी लिखा हुआ है, अभी तक, आज तक। ये एक्चुअली यूज कहां करेंगे? जब भी आपका कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए आपको येट का यूज करना है। क्या दोस्तों? जो भी काम अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए आपको येट का यूज करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। आइए, ये देखो, उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या फिर हैव। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आज ही इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देखो, उसने मुझे अभी तक देखा नहीं है, तो ही क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हैज लग रहा है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये देखो, नहीं, इसलिए नॉट भी लग रहा है। तो ये जो येट यूज होता है, ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, तो ही हैजंट सीन, ये देखो, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो ही हैजंट सीन मी एज येट, अभी तक की वजह से क्या आएगा दोस्तों? एज येट। सो ही हैजंट सीन मी एज येट। तो इसकी जगह पर आप ये भी बोल सकते हो, ही हैजंट सीन मी बाय नाउ, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट सीन मी टिल नाउ, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट सीन मी सो फार, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट सीन मी येट। आपको आइए समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो आज ये दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। वे अभी तक उसके पास नहीं पहुंचे हैं। वे अभी तक उसके पास नहीं पहुंचे हैं, यानी कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आ जाइए, दे हैवंट रीच्ड हर येट, यानी कि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लग रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो दे हैवंट रीच्ड हर येट। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई हैवंट ईटन पिज्जा येट, या फिर आप बोल सकते हो आई हैवंट ईटन पिज्जा एज येट, या फिर आप बोल सकते हो आई हैवंट ईटन पिज्जा टिल नाउ, या फिर आप बोल सकते हो आई हैवंट ईटन पिज्जा सो फार, या फिर आप बोल सकते हो आई हैवंट ईटन पिज्जा बाय नाउ। क्लियर है? सो ये देखो, यहां पर येट की जगह पर आप टिल नाउ भी बोल सकते हो, या फिर एज येट भी बोल सकते हो, या फिर सो फार भी बोल सकते हो, या फिर बाय नाउ भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने मुझे अभी तक सिखाया नहीं है। उसने मुझे अभी तक सिखाया नहीं है। सो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हैजंट टॉट मी येट। ये येट किसकी वजह से आया? अभी तक। ये दिख रहा है, अभी तक, इसकी वजह से। तो आप येट की जगह पर टिल नाउ भी बोल सकते हो, और आप एज येट भी बोल सकते हो, और आप सो फार भी बोल सकते हो, और आप बाय नाउ भी बोल सकते हो। सो ही हैजंट टॉट मी येट, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट टॉट मी एज येट, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट टॉट मी सो फार, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट टॉट मी बाय नाउ, या फिर आप बोल सकते हो ही हैजंट टॉट मी टिल नाउ। क्लियर है? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से येट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, आपका दोस्त अभी तक नहीं आया है। सो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आज ही इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं।
योर फ्रेंड हैजंट कम येट, ये येट किसकी वजह से आ रहा है, अभी तक, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तक बस नहीं आई है। सो अभी तक की वजह से क्या आ जाएगा, येट। सो द बस हैजंट अराइव्ड येट, क्लियर है। सो येट की जगह पर आप एज येट भी बोल सकते हो, टिल नाउ भी बोल सकते हो, सो फार भी बोल सकते हो, या फिर बाय नाउ भी बोल सकते हो। सो हम क्या बोलेंगे, द बस हैजंट अराइव्ड येट, या फिर आप बोल सकते हो द बस हैजंट अराइव्ड एज येट, या फिर आप बोल सकते हो द बस हैजंट अराइव्ड टिल नाउ, या फिर आप बोल सकते हो द बस हैजंट अराइव्ड सो फार, या फिर आप बोल सकते हो द बस हैजंट अराइव्ड बाय नाउ। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से येट का यूज किया जा रहा है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं किया है, क्या आपने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं किया है। सो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैवंट यू हैड योर लंच येट, तो येट किसकी वजह से आ रहा है, अभी तक। तो हम क्या बोलेंगे, हैवंट यू हैड योर लंच येट। तो आप हैड की जगह पर ईटन भी बोल सकते हो, या फिर टेकन भी बोल सकते हो। समझ में आया। सो आप बोल सकते हो हैवंट यू ईटन योर लंच येट, या फिर आप बोल सकते हो हैवंट यू हैड योर लंच येट, या फिर आप बोल सकते हो हैवंट यू टेकन योर लंच येट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्जुन ने अभी तक कक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, अर्जुन ने अभी तक कक्षा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अर्जुन हैजंट रजिस्टर्ड फॉर क्लास येट, ठीक है। सो आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हो अर्जुन हैजंट रजिस्टर्ड फॉर क्लास एज येट, या फिर आप बोल सकते हो अर्जुन हैजंट रजिस्टर्ड फॉर क्लास टिल नाउ। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली है, उसने अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली है, ठीक है। सो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी हैजंट स्पोकन इंग्लिश येट, क्लियर है। येट किसकी वजह से आ रहा है, अभी तक। समझ में आया। सो आप येट की जगह पर एज येट भी बोल सकते हो, या फिर आप टिल नाउ भी बोल सकते हो, या फिर आप सो फार भी बोल सकते हो, या फिर आप बाय नाउ भी बोल सकते हो। सो she hasn't spoken English yet, या फिर आप बोल सकते हो she hasn't spoken English as yet, या फिर आप बोल सकते हो she hasn't spoken English by now, या फिर आप बोल सकते हो she hasn't spoken English till now, या फिर आप बोल सकते हो she hasn't spoken English so far, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से yet, as yet, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।